हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, ये हमारी क्लास शाम को 5 बजे होती है। तो आप सभी आइए, हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़िए। ये शाम को 5 बजे ये हमारी क्लास एसएससी जीडी के लिए होती है। एसएससी जीडी के लिए, जिसमें हम बेहतरीन कभी 20 कभी 25 हिंदी के बेहतरीन प्रश्न लेकर आते हैं। और ये सीरीज आपकी जीडी के एग्ज़ाम तक चलेगी। आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल से ज़रूर जुड़िए। तो आज हम प्रश्नों की जो संख्या है वो 25 लेकर आए हैं और प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं। पिछले जो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें आए हुए 25 प्रश्न हैं। चलिए, अब जीडी के 20 प्रश्न आएंगे। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है आमोद सर हिंदी। आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। और मैं रात्रि 8 बजे मैं रात्रि 8 बजे भी एक हिंदी का मॉडल पेपर लेकर आता हूं, जो स्पेशली यूपी पुलिस के लिए होता है। किसके लिए? स्पेशली यूपी पुलिस के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का मॉडल पेपर। और क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य पहचानिए। अशुद्ध शब्द बताना है। बताइए कौन सा शब्द अशुद्ध है। और मैं अब इसे थोड़ा बड़ा कर दूं। कौन सा अशुद्ध है? इन 4 में से अशुद्ध पहचानिए। सर, क्या दैनिक अशुद्ध है, या हानि, या नुकसान, या ऐनक? सर, ऐनक अशुद्ध है। ऐनक ऐसे लिखा जाएगा। ऐनक कैसे लिखा जाएगा? ऐसे। ये ऐसे गलत है। ये ऐनक शब्द अशुद्ध है। आंसर सही होगा ए। एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं, आंसर सही होगा ए। बताइएगा 25 में से कितने सही हुए। देखिए, ए आंसर, नीचे आंसर भी हैं। चलिए बताइए कौन सा अशुद्ध है। कौन सा अशुद्ध है? तो इसमें तो कोई नहीं दिख रहा। तृष्णा इन्होंने, ये शुद्ध है, ये शुद्ध है, ये ऐसा ही इन्होंने रख दिया। एक जगह तृष्णा इनको गलत लिखना था। एक जगह इनको तृष्णा ऐसे लिखना था, ऐसे, है ना। तो ए वाला ऑप्शन सही हो जाता। फिलहाल कोई सा इसमें अशुद्ध नहीं है। फिलहाल इस प्रश्न में कोई अशुद्ध नहीं है। देखो, ए वाला था अशुद्ध, तृष्णा, लेकिन उन्होंने शुद्ध लिख दिया। अशुद्ध लिखने नहीं लिख पाए, वो नहीं लिख पाए, मिस प्रिंट कह लीजिए। क्या है? 3 से 5। देखिए, 3 से 5 तक शब्दों का विशेषण रूप पहचानिए। कौन से शब्द हैं और क्या है विशेषण रूप? मैं छोटा कर दूं, अब ठीक है। बताइए, देहात का विशेषण बनाना है। बनाइए। बताइए देहात का विशेषण शब्द क्या होगा? पता है तो शानदार तरीके से जवाब आए। देहात का विशेषण क्या होगा? सर, देहात का विशेषण क्या होता है? देहात का विशेषण देहाती होता है। ऑप्शन सी होगा सही। कौन सा? ऑप्शन सी वाला विकल्प सही है। ऑप्शन सी, बहुत बढ़िया। देहाती, अच्छा, दो हाथी लिखा है। सॉरी, यहाँ ध्यान नहीं दिया, यहाँ ध्यान नहीं दिया। देखिए, हमसे गलती हुई है। हम बोल देहाती रहे थे और टिक कहाँ कर दिया, देख लो आप भी। टिक कहाँ कर दिया? दो हाथी पे। बोल देहाती रहे, दो हाथी पे टिक कर दिया। ऐसी ही गलती आपसे एग्जाम में हो सकती है। ये गलतियां ना हो, इसलिए प्रैक्टिस करिए। देहाती, ऑप्शन बी सही है। देहाती, है ना। देहाती ऑप्शन बी में लिखा है और टिक हमने कहाँ कर दिया था? ऑप्शन सी में। चलिए बताइए, बताइए क्या है? सर बताइए, मैं छोटा कर दूं, अब ठीक है। मान्यता का विशेषण बनाइए। ये शब्द है मान्यता। मान्यता का विशेषण बनाइए। बनाइए। मान्यता का विशेषण क्या होता है? सर, मान्यता का विशेषण मान्य होता है। बहुत शानदार। आप बहुत ही आराम से प्रश्न को सॉल्व करिए। मान्यता का विशेषण मान्य होगा। ठीक है। क्या होगा? मान्यता का मान। ये मान्य बात है, ये मान्य अवधारणा है, तो विशेषण है ये मान्यता का मान।
और मान्यता क्या है, देखिए मान्यता का विशेषण क्या होगा, ए। और ये मान्यता क्या है, ये सर मान्यता भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, ठीक है, ए ऑप्शन सही होगा। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं और बताइए। पता है तो बता दीजिए कि क्या है, क्या प्रश्न क्या है, एक बार देख लो। हाँ, सप्ताह का विशेषण बताना है। सप्ताह 3 से 5 वहाँ निर्देश पढ़े थे ना, 3 से 5 प्रश्न तक विशेषण बनाने हैं। सप्ताह का विशेषण बताइए। सप्ताह का विशेषण क्या होगा, क्या आपको पता है? सप्ताह का विशेषण होता है साप्ताहिक। क्या होता है? साप्ताहिक। और कौन सा, ये लिखा है, जरा गौर से आंसर करिएगा, बड़े ही सावधानी से। सप्ताह का साप्ताहिक होता है, यहाँ सप्ताहिक लिखा है। ठीक है, ठीक है, गलती से सी मत लगा देना। साप्ताहिक होता है, सप्ताह का विशेषण साप्ताहिक। बहुत बढ़िया, आंसर बी सही होगा। कौन सा सही होगा? बी सही। ऑफिशियल है आंसर, क्योंकि प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुआ प्रश्न है। सभी प्रश्न पहले परीक्षा जीडी में आए हुए प्रश्न हैं। ध्यान रखिए, पृष्ठ शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है। पृष्ठ शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है, बताइए। पृष्ठ का कौन सा अनेकार्थी नहीं है? क्या आपको पता है कि पृष्ठ का अनेकार्थी कौन नहीं है? क्या आप बता पाएंगे? पृष्ठ का अनेकार्थी, सर पृष्ठ का अनेकार्थी कलम नहीं होता, सतह होता है, पीठ होती है और पेज होता है। पृष्ठ का अनेकार्थी कलम नहीं होता। आंसर ए सही है। आंसर सॉरी, बी सही है। बी सही है ना, बी सही है। चलिए, क्या है? कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है, बताइए। 4 विकल्प हैं, और कौन सा शब्द संज्ञा से बना विशेषण नहीं है? जल्दी से बताइए। सर ये धूमिल है ना, ये संज्ञा से बना विशेषण नहीं है। धूमिल, धूमिल संज्ञा से बना विशेषण नहीं है। ठीक है, धूमिल विशेषण तो है, लेकिन ये संज्ञा से नहीं बना है। धूमिल एक विशेषण है, लेकिन ये संज्ञा से नहीं बना है धूमिल। आंसर सही होगा बी। 7वां प्रश्न, आंसर कौन सा सही होगा? बी। चलिए बताइए, पता है तो कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? एक और प्रश्न, संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है, कौन सा प्रश्न, कौन सा जवाब सही होगा? संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है, क्या आप बता पाएंगे? सर आंसर सही होगा शुभंकर। ये सर संज्ञा से बना विशेषण नहीं है। कौन सा आंसर होगा? सी, बी। बी आंसर होगा, संज्ञा से बना विशेषण नहीं है। और बहुत शानदार। चलिए बताइए, अब दिख रहा होगा, दिख रहा होगा, थोड़ा इसमें छोटा टाइप है ना। कौन से मुहावरे का अर्थ युग्म सही नहीं है? बताइए। गाल बजाना, बढ़ चढ़कर आत्म प्रशंसा करना, बिल्कुल सही है। दूध का धुला, निष्कलंक होना या निर्देश होना, ये भी सही है। मुट्ठी में करना, बसीभूत करना। एक आंख से भेदभाव करना, एक आंख से भेदभाव करना नहीं होता, ये गलत है। एक आंख से भेदभाव नहीं होता, एक आंख से सबको देखना, ये होना चाहिए। आंसर सी वाला गलत है, और सभी सही हैं। आंसर कौन सा सही गलत है? सी वाला। आंसर सी वाला। बहुत शानदार। और चलिए, प्रीवियस ईयर आए हुए सभी प्रश्न हैं। बताइए, पंडित का स्त्रीलिंग क्या होगा? पंडित का स्त्रीलिंग क्या होगा, क्या आपको पता है? सर पंडित का स्त्रीलिंग, अब 2 में कंफ्यूजिंग। सर पंडितानी की पंडिताइन, तो पंडित का स्त्रीलिंग पंडितायनी होता है। पंडिताइन, पंडितानी नहीं होता, पंडिताइन होता है। ध्यान रखना, ऑलवेज ध्यान रखना, हमेशा याद रखना।
पंडित का स्त्रीलिंग पंडिताइन होता है। ठीक है, आंसर सही होगा सी। कौन सा वाला? सी होगा। और सभी प्रश्न एग्जाम में आए हुए बेहतरीन 25 प्रश्न, क्योंकि अब आप अपनी गति बढ़ा दीजिए तैयारी की। एग्जाम जनवरी में होना है, एसएससी जीडी का एग्जाम जनवरी में होना है। आप अपनी तैयारी की गति को बढ़ा दीजिए। अध्यापक का स्त्रीलिंग बताइए। मैं डेली ये प्रैक्टिस सेट 5 बजे लेकर आता हूँ। डेली आप सभी जुड़िए हमारे YouTube चैनल से। अध्यापक का स्त्रीलिंग बताइए। अध्यापक का स्त्रीलिंग क्या होता है? सर, अध्यापक का स्त्रीलिंग अध्यापिका होता है। बहुत शानदार, बहुत। एक वचन बहुवचन नहीं पूछ रहा ना, अध्यापक का अध्यापकाएं लगा दो। अध्यापक का बहुवचन अध्यापक गण होता है। अध्यापक का बहुवचन पूछे तो अध्यापक गण होता है, और अध्यापक का स्त्रीलिंग पूछे तो अध्यापिका होता है। ऑप्शन बी सही है। कौन सा? बी। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। और चलिए मैं फिर से कह रहा हूं, मैं 5 बजे, शाम को 5 बजे डेली एसएससी जीडी के लिए आता हूं। आप सभी जुड़िए। मैं 20 से 25 प्रश्न डेली लेकर आता हूं। तपस्वी का स्त्रीलिंग क्या होगा? तपस्वी का स्त्रीलिंग क्या है? सर, तपस्वी का स्त्रीलिंग तपस्विनी होगा। अब कौन सा वाला तपस्विनी? ऑप्शन बी वाला कि ऑप्शन डी वाला? क्या दोनों में अंतर है या एक जैसे हैं? देखिए एक बार। सर, अंतर है। इस ना पे छोटी की मात्रा लगी है, इस पे बड़े ई की। तो कौन सा वाला तपस्विनी ठीक होगा? जल्दी बताइए, पता है तो जल्दी बताइए। नीचे इसका विकल्प दिया गया है। तो सर, जो बड़ी ई की मात्रा लगी है ये वाला ठीक होगा। कौन सा? बड़ी ई की मात्रा। तपस्वी का तपस्विनी। कौन सा? बी वाला विकल्प सही होगा। बहुत शानदार। देखिए, एग्जामिनर आते हुए प्रश्न आपको गलत करवा देता है, क्योंकि ऑप्शन सटीक रख देगा। इसलिए ये मत सोचिए हिंदी सरल होती है। हिंदी सरल तो होती है, विकल्प इतने सटीक रखे होंगे, इतने क्लोज रखे होंगे विकल्प कि आप कंफ्यूज हो जाओगे अगर प्रैक्टिस करके नहीं जाओगे तो। और प्रैक्टिस करके जाओगे तो आपके लिए बहुत छोटी बात होगी। तपस्वी का तपस्विनी। चलिए आगे चलते हैं, और बहुत शानदार प्रश्न है। बताइए बताइए। मैं थोड़ा इसे एडजस्ट कर दूं। अब ठीक है। पीड़ा शब्द का विशेषण रूप है। पीड़ा का विशेषण बनाइए। बनाइए भाई, पीड़ा का विशेषण। पीड़ा का विशेषण बनाइए। सर, पीड़ा का विशेषण क्या होगा? पीड़ित। बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। पीड़ा का विशेषण पीड़ित होगा, और ये एक भी नहीं होगा, गलत मत करना। ऑप्शन होगा पीड़ित। देखिए, एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं, एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं। आंसर सही होगा ए, पीड़ा का पीड़ित। चलिए चलिए 15वां प्रश्न बताइए। बहुत शानदार प्रश्न है। बताइए 15वां। चौमास में कौन सा समास है? चौमास में कौन सा समास है? सर, चार मासों का समाहार। मास मीन्स माह। 4 माह का समाहार तो एक पद संख्यावाची विशेषण है। और कौन सा समास होगा? द्विगु समास। एक पद संख्यावाची विशेषण हो तो कौन सा समास है? द्विगु समास। आंसर कौन सा सही होगा? आंसर तो सर, आंसर सी सही है। बहुत शानदार। और चलिए 16 से 20 तक गद्यांश दिया गया है, बड़े शानदार तरीके से हम पढ़ के सुनाएंगे। 16 से 20 4 प्रश्न गद्यांश से हैं। जीडी का पेपर बस 1 महीना, लगभग 35-40 दिन और बचे हैं जीडी के पेपर में। आप हमारे साथ 5 बजे डेली जुड़िए। मैं इसी तरह बेहतरीन प्रश्न लेकर आऊँगा, और आपके हिंदी में पूरे नंबर आएंगे जीडी में। आप जुड़े रहिए। चलिए बताइए, इस संसार में
धन ही सब कुछ नहीं है। धन की पूजा तो बहुत कम जगह में होती देखी गई। संसार का इतिहास उठाकर देखिए और ढूंढ ढूंढ कर सामने रखिए तो आपको विदित हो जाएगा कि जिनकी हम उपासना करते हैं उन्होंने रुपया कमाने में अपना समय नहीं बिताया था, बल्कि उन्होंने कुछ ऐसे काम किए थे जिनकी महत्वता को हम रुपए से अधिक मूल्यवान समझते हैं। जिन लोगों का उद्देश्य केवल रुपए बटोरना रह गया है, उनकी प्रतिष्ठा कम हो गई है। जिन्होंने जन्म लिया, रुपया कमाया और परलोक सिधार गए, लेकिन अंत में वे ही पूजा के पात्र रह गए। जिन्होंने सच्चे मनुष्यत्व का परिचय दिया, जिन्होंने सच्चे मनुष्यत्व का परिचय दिया, वे पूजा के पात्र रह गए। चलिए बताइए, गद्यांश का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको कहा गया कि यह सब कुछ नहीं है? किसको कहा गया कि यह सब कुछ नहीं है? किसको कहा गया? सर, धन को कहा गया। धन सब कुछ नहीं है व्यक्ति के लिए। क्या धन सब कुछ नहीं है? बहुत कुछ है पर सब कुछ नहीं है धन। बहुत शानदार गद्यांश था। हम किसकी उपासना करते हैं? गद्यांश से संबंधित प्रश्न बताइए, हम किसकी उपासना करते हैं? जिसने पैसे कमाए हैं, जिसने प्रतिष्ठा कमाई, जो दिन भर सोते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो जिसने प्रतिष्ठा कमाई, जिसने पैसों पर ध्यान नहीं दिया, आंसर बी सही होगा। कौन सा सही होगा? बी। हम उनकी उपासना करते हैं। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न है, 25 प्रश्न हैं। 18वां प्रश्न देखिए, प्रति व्यक्ति प्रतिष्ठित व्यक्ति कौन है? प्रतिष्ठित व्यक्ति कौन है? बहुत शानदार प्रश्न है। प्रतिष्ठित व्यक्ति कौन है? बहुत बढ़िया। जिन्होंने काम किया है, पैसे पर ध्यान नहीं दिया, वह प्रतिष्ठित हुआ है ना? जिन्होंने काम किया है, पैसे पर ध्यान नहीं दिया, वह प्रतिष्ठित व्यक्ति है। आंसर सी सही होगा। बहुत बढ़िया। और अगला प्रश्न है, और गद्यांश से ये भी संबंधित है, कौन व्यक्ति पूजा के पात्र रह गए हैं? पूजा के पात्र रह गए हैं, ऐसे व्यक्ति बताइए। जिन्होंने सच्चे मनुष्यत्व का परिचय दिया है, वह पूजा के पात्र हैं। कौन है? जिन्होंने सच्चे मनुष्यत्व का परिचय दिया है, वह पूजा के पात्र हैं। ऑप्शन सही होगा ए। ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए विकल्प सही होगा। बहुत बढ़िया। और 20वां प्रश्न गद्यांश से संबंधित आखिरी प्रश्न है। इसके बाद 5 प्रश्न और हमारे होंगे, क्योंकि आज के मॉडल पेपर में 25 प्रश्न थे। निम्नलिखित में से मनुष्य को क्या कामना करनी चाहिए? बताइए, मनुष्य को क्या कामना करनी चाहिए? मनुष्य को अपने व्यक्तित्व की कामना करनी चाहिए, उसका व्यक्तित्व बन जाए, मनुष्य को यह कामना करनी चाहिए। गद्यांश से संबंधित प्रश्न समाप्त हो गए। आंसर सही होगा ए। 5 प्रश्न और हैं। 25 प्रश्न लेकर आए थे। बहुत शानदार प्रश्न हैं। कर सको तो बताओ। कर सको तो बताओ, नील कमल में कौन सा समास है? नील कमल में कौन सा समास है? नीला है कमल, नीला है कमल, एक पद विशेषण और दूसरा विशेष है। कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। नील कमल में कौन सा समास है? ऑप्शन सही होगा सी, कर्मधारय समास। बहुत बढ़िया। और 22वां प्रश्न है हमारा कौन सा प्रश्न है? 22वां, चतुर का समानार्थी शब्द। चतुर में कौन सा समानार्थी शब्द नहीं है? बताइए। चतुर का कौन सा शब्द नहीं है जो पर्यायवाची नहीं है? सर, नागर होता है, पटु होता है, दक्ष। चतुर का पर्यायवाची नागर होता है, पटु होता है, दक्ष। लेकिन देवप्रिय ये चतुर का पर्यायवाची नहीं है। देवप्रिय चतुर का पर्यायवाची नहीं है। और हमारा अगला प्रश्न है 24 नंबर। 24 नंबर, पवन का संधि विच्छेद करिए। पवन का संधि विच्छेद करिए।
बताइए सर पवन का संधि विच्छेद पौ धन अन होगा, पौ धन अन, और इसमें कौन सी संधि है? अयादि संधि है। कौन सी संधि है? पवन में अयादि संधि है। सर डी आंसर सही होगा। कौन सा? डी। और आज के मॉडल पेपर का आखिरी प्रश्न है, बहुत शानदार, अनुदिति का संधि विच्छेद करिए। ये प्रीवियस ईयर आए हुए 25 प्रश्न थे। बताइए अनुदिति का संधि विच्छेद करिए और ये भी बताइए इसमें कौन सी संधि है। सर अनुदिति का संधि विच्छेद अनु प्लस उदिति होगा, अनु प्लस उदिति, और इसमें दीर्घ स्वर संधि है। कौन सी? दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर संधि। अनुदिति में कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर। चलिए अब बताइए हमें कि 25 में से कितने प्रश्न सही हुए। ये इसी तरह हम डेली प्रीवियस ईयर आए हुए प्रश्न लेकर आपके सामने आएंगे, आप ज़रूर हल करिए। 20-25 प्रश्न हिंदी के, हिंदी में पूरे जीडी में आपके नंबर आए, इसलिए हम बेहतरीन प्रीवियस ईयर के आए हुए सभी हिंदी के जितने प्रश्न हो सकते हैं मैं कलेक्ट कर लाऊंगा। जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा, 30-35 दिन बाद एग्ज़ाम है, तब तक मैं 5 बजे तक आता रहूँगा। चलिए तो आज का सेशन कैसा लगा ज़रूर बताइए। आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल इसी समय। और जानकारी के लिए आपको बता दूं, हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप जो लोग नहीं जुड़े हैं जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है आमोद सर हिंदी, जुड़ जाइए आप वहाँ। चलिए तो मिलते हैं कल इसी समय, तब तक के लिए धन्यवाद।